बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की आंख के समक्ष जो जो भी घटित हो रहा है उसको देखते रहना, केवल देखना और कुछ नहीं करना। सहज अवस्था में बाहर की पलकों को मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, केवल देखते रहना। भीतर की स्क्रीन पर जो जो उतर रहा है, जो जो उठ रहा है, उन सब का अनुभव लेती रहना, केवल देखना। यही तेरा स्वभाव है, यही तेरा धर्म है। भीतर की गतिविधि में दखल नहीं देना, भीतर की किसी भी स्थिति में, हालात में दखल नहीं देना। शांत, मुदित, मौन पूर्वक देखते चले जाना, केवल देखना। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। अनुभव लेते रहना, तुम देखते चले जाना। किसी भी विचार में खो नहीं जाना, किसी भी स्थिति में कोई आइडेंटिफिकेशन ना रखना, तुम देखते चले जाना। निष्पक्ष, निरपेक्ष, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते जाना। तुम भीतर की कुंडलनी शक्ति को जगाते चले जाना। तुम मूलाधार पर पड़ी यथाशक्ति के प्रवाह को अपनी बैकबोन के सिल्वर कोड में उतार लेना। तुम ऊर्ध्वगामिनी इस यात्रा पर उतर जाना। हर चक्र से होती हुई, कुंडल मारती हुई ये महाशक्ति अपने आप सहस्रार के शिखरों को चूमती है। तुझे कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते चले जाना है। जो जो तेरे बैकबोन से ये ऊर्जा अपवर्ड होती चली जाती है, तेरा रसायन, तेरी केमिकल, तेरी केमिस्ट्री बदलती चली जाती है। तेरे जीवन का स्वभाव उपलब्ध होता चला जाता है। सब आदतें टूटती चली जाती है। जो जो अननेसेसरी है वो सब गिरता चला जाता है, और जो जो तेरी डिवाइन नेचर में है वो ठहरता चला जाता है, वो चारों ओर फैलता चला जाता है। ये डिविनिटी का महान रूप तेरे हाथ लगता चला जाता है। ये डिवाइन और ह्यूमन क्वालिटीज का भंडार स्वतः ही तेरे समक्ष खुलता चला जाता है। तुझे कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे मौन पूर्वक अपनी पूरी ऊर्जा में देखते चले जाना है। तनिक मात्र भी ध्यान बटे ना किसी प्रकार के पाठ में, सिमरन में, जाप में। तुम केवल मौन हो जाना। अगर तुम ही बोलते रहोगे जाप सिमरन में तो कब सुनोगे भीतर की आवाज को? मौन पूर्वक शांत मुद्रा में देखते जाना। सामने तेरे भी एक दिन दौरे महबा आएगा। तू नहीं जानता साकी का ईमान। थोड़ी इंतजार कर, थोड़ी प्रतीक्षा कर, थोड़ा वॉच एंड वेट की दुनिया में उतर। ये इंतजार ही इबादत है, ये प्रतीक्षा ही एकमात्र प्रार्थना है जो प्यास में उतरी है। प्रभु प्यास सबसे बड़ा वरदान है परमात्मा का। इससे ज्यादा वो तुझे कुछ नहीं दे सकता। चाहे तू झोपड़ी में है, महलों में है, कोठी में है, बंगले में है, कंगले में है, चाहे तू किसी भी हालात में है, अगर उसने तुझे पुकारा है तो वो प्यास बनकर के उतरा है। उसके याद की प्यास, उससे मिलन की प्यास, उससे एक हो जाने की प्यास, उससे जुगलबंदी हो जाने की प्यास,
उसको प्रेम करने की एकमात्र प्यास, उसको पुकारने में एकमात्र विराग जब तेरे नसीबों में उतरती है तो तेरे जैसा सौभाग्यशाली दुनिया में दूसरा नहीं। समझ लेना तेरे हृदय तल को परमात्मा ने चुन लिया है। समझ लेना उसने तेरे साथ प्रेम पाती का नाता जोड़ लिया है। समझ लेना कि वो स्वयं उतरना चाहता है। वो विराट तेरे क्षुद्रमय, वो सागर तेरी बूंद में छलकना चाहता है। वो आतुर है तेरे भीतर हृदय द्वार पर विराजमान होने के लिए। तुम इंतजार करना, तुम प्रतीक्षारत रहना, तुम उस वरदान को संभाले रखना। उसके आगे सारी दुनिया के शिखर भी तुच्छ हो जाता है। उस प्यास के सामने बुद्ध की, वर्धमान की, ध्रुव प्रहलाद की, सब महलों के शिखर इनसिग्निफिकेंट हो जाते, सब महत्वहीन हो जाता है। प्यास का आलम जिस जीवन पर उतरा है उस जैसा सौभाग्य किसी का नहीं। उस प्यास की दुनिया में उतरे हुए जीवन के प्रति तुम नतमस्तक रहना। तुम उनके रास्तों पर अड़चन न बनना, बल्कि सहायक बन जाना। ये प्यास तुम्हें भी छू जाए ऐसा सौभाग्य जगाना। जो जो भीतर गया वो स्वस्थ पूर्ण होके आया, वो प्रेम पूर्ण होके आया, वो आत्म बल आत्म शक्तियों का भंडार लेकर के बाहर आया। उसने ही बाहर के रोल की अदायगी को सही सही स्थान दिया, सम्मान किया जीवन का। कभी जीवन को अपमानित नहीं किया, प्रभु की दी हुई दात को कलंकित नहीं किया, उसको निष्कलंक रखा। उसकी कृति को धन्यवाद दिया। कृतज्ञता के भाव में डूब करके परमात्मा के अस्तित्व को चूम लिया। उस प्रभु को भी आबाद कर दिया। उस चेतना ने जो निष्कलंक अपने विराट की ओर बहती चली गई। देखती रहना, देखती रहना भीतर की हर स्थिति को, जागी जागी देखती रहना। माइंड से डिटैच्ड होकर की, डिसआइडेंटिफाइड होकर की तुम देखती रहना भीतर की तमाम स्थितियों को। तनिक मात्र भी दखल नहीं देना, डूइंग में नहीं बीइंग में रहना। मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। मैं जिस और भी देखूं मुझे तो ही नजर आई। गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। दर छोड़ तेरा दाता, दर छोड़ तेरा दाता,
कोई और किधर जाए, मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की, माना कि मैं पापी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की। माना कि मैं पापी हूँ, नहीं खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की। तेरे चरणों में सर हो मेरा, तेरे चरणों में सर हो मेरा, बस प्राण निकल जाए, मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, भीतर बाहर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। खाक नसीबों की बस यही तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। हम खाक नसीबों की हम खाक नसीबों की बस इतनी तमन्ना है, तेरे ध्यान में जीना है, तेरे ध्यान में मरना है। हम खाक नसीबों की बस इतनी तमन्ना है, तेरे ध्यान में जीना है, तेरे ध्यान में मरना है। बस तुम ना ठुकराना गुरुवर, तुम ना ठुकराना, चाहे सारा जग रूठ जाए, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। दरे छोड़ तेरा दाता, दरे छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाए, मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई।
ठुकराया अपनी भी बदल गए, जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। गैरों ने तो ठुकराया अपनी भी बदल गए, जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। गैरों ने तो ठुकराया, गैरों ने तो ठुकराया अपनी भी बदल गए, जो साथ में चलते थे बड़ी दूर निकल गए। ताता तुम न बदल जाना, गुरुवर तुम न बदल जाना, चाहे सारा जग ठुकराए, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आए। सारे छोड़ तेरा दाता, सारे छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाए, मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। पे आई हूँ चरणों से लगा लेना, इस प्यासी आत्मा की तुम प्यास बुझा देना। दर पे आई हो चरणों से लगा लेना, प्यासी आत्मा की बस प्यास बुझा देना। गुरुवर तुम ना ठुकराना, गुरुवर तुम ना ठुकराना, विश्वास न उठ जाई, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, गुरुदेव जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। सारे छोड़ तेरा दाता, सारे छोड़ तेरा दाता, कोई और किधर जाए, मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई, मुँह फेर जिधर देखो मुझे तो ही नजर आई। आधी रात को 2 घंटे पहले पैदा हुआ घर आंगन में एक बालक राजकुमार का रूप बनकर के आया, राहुल का नाम लेकर के आया। रात आधी को सब मोह ममता के धागे तोड़ करके सब ओर से अपना मुख भीतर की ओर मोड़ता शदोदन के महलों का राजकुमार, सक्सेसर उत्तराधिकारी, एकमात्र इकलौता पुत्र सिद्धार्थ महलों के द्वार से बाहर कदम उठाता है और अपने सारथी चन्ना को कहता है कि जल्दी जल्दी रथ पे सवार करके मुझको
इस राज्य की सीमाओं पर ले चल। आज की रात्रि अगर मैं ना पहुंच पाया अपने मुर्शिद के द्वार पर, अपने सदगुरु की खोज में तलाश में ना उतर पाया, तो फिर मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। ये बंधन राहुल, ये मोह ममता का रूप, ये प्रकृति की पावन भेंट वरदान, ये महान दीपक आज इस महलों के आंगन में उतरा है। कहीं इस प्रकाश में मेरी प्यास न बुझ जाए। सब ओर से छाती तान करके सब बबर शेर की तरह मोह ममता के धागे तोड़ता हुआ रातों रात सिद्धार्थ अपने मुर्शिद की खोज में निकल पड़ा, अपने सदगुरु की स्पिरिचुअल गाइड की खोज में उतर पड़ा। लोग कहते हैं घर महल छोड़ करके परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। गलत। जिसके भीतर इतनी प्यास हो, इतनी जिज्ञासा हो, मुमुक्षा हो, इतना विरह हो, इतना बड़ा विरह का शिखर जिसके भीतर हो, इतनी बड़ी वैराग्य की स्थिति जिस नौजवान में हो, वो इतना तो जानता है कि परमात्मा भीतर मिलता है, वो हृदय आंगन में मिलता है, उस प्रभु का अस्तित्व भीतर खिलता है, उसका मिलन, उसका योग भीतर होता है। इतना तो कोई भी प्यासा जानता है कि बाहर नहीं मिलता, वो भीतर मिलता है। परंतु किसकी कृपा से मिलता है? प्रभु की कृपा तो बरस गई कि प्यास भीतर अंगड़ाई ले गई। भीतर प्यास दर्द और पीड़ा और व्यथा का रूप बनकर की नचिकेता अग्नि बन गई। वह शिखर चूम गई अपने विराट का। परंतु उससे मिलन की घड़ी में ही कौन सी कृपा है जो उतर जाती है? वो है गुरु कृपा, सदगुरु की कृपा, रहनुमा की, मुर्शिद की कृपा, उस वाहे गुरु की कृपा। वो जब तक कृपा बरसे ना तब तक ये जीवन चिन्मय रूप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता। प्रभु की कृपा बरसी है ओ चन्ना, किंतु गुरु कृपा का मैं प्यासा दीवाना आज इस धरा को छोड़ करके जा रहा हूं। उसकी खोज और उसकी तलाश में, जिसकी टच से, जिसके एकमात्र वाइब्रेशन से, जिसके एकमात्र नजरे इनाज से मेरे भीतर का द्वार खुल जाएगा, उसकी तलाश में जा रहा हूं। किसी को बताना नहीं चलना, रातों रात देना, रातों रात देना मुझको उस प्रकृति के प्रति, उस खोज के प्रति मुझको भेंट चढ़ा देना। आंखों में अश्रुधारा बहा करके कहता है चन्ना, ओ राजकुमार, जिन महलों के लिए हम रात दिन सपने लेते हैं, जिन खजानों के लिए हम केवल सपने लेते लेते मर जाते हैं, हमारे सपने कभी भी साकार नहीं हो पाती। जिन महलों में रहने की तमाम तमन्ना जिंदगी में बनी रहती हैं, किंतु कभी पूरी नहीं होती। और राजकुमार, वो सब तुझको नसीबों में मिला है। ये सब खजाना, राज सिंहासन, महल, ये चारों ओर के वैभव, ये चारों ओर की प्रतिष्ठा, ये चारों ओर का मस्ती आलम, ये तमाम मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड प्रभु ने जन्म से तेरे झोली में डाल दिया है राजकुमार। इतने बड़े शिखर महलों के छोड़ करके तो कहां जा रहा है? कहां? ऐसी कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो इन महलों और खजानों और राज सिंहासनों से भी ज्यादा महत्व कीमत रखती है, ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा कीमती है? हाँ चन्ना, ये भीतर का दर्द, भीतर की प्यास प्रभु मिलन की, अपने विराट से मिलने की, अपने अस्तित्व से मिलने की, अपने एकमात्र स्वरूप में उतर जाने की, ये एक प्यास जो वरदान बनकर के उतरती है, इसके सामने दुनिया का कोई पदार्थ टिक नहीं सकता, दुनिया का कोई वैभव टिक नहीं सकता, दुनिया का कोई भी मटेरियल इसके द्वार पर टिक नहीं सकता, इस प्यास को तृप्त नहीं कर सकता। चन्ना, मैं तुझे क्या बताऊं, बचपन से ये प्यास इस तरह से झकझोरती है जीवन को कि मैं कहीं का भी नहीं रहा। 30 वर्ष की आयु हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा, ना इधर का ना उधर का। आज अवसर मिला है, चुपचाप मुझको प्रकृति के हवाले कर दे, मुझको अपने मुर्शिद की खोज, गुरु की खोज, गुरु की तलाश में जाना है। वो मेरे द्वार पर नहीं आ सकता, मेरे पिता नहीं आने देते। जहां इतनी प्यास हो, इतना विरह हो, इतना वैराग्य का शिखर हो, वहां तो सदगुरु स्वयं चला आता है। आए
अनेकों आए हैं हमारे द्वार पर ओ चन्ना, परंतु पिता राजा ने किसी को भी आने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया, मेरे तक पहुंचने नहीं दिया, मुझे मिलने नहीं दिया। इसलिए मुझे जाना होगा अपने सदगुरु की तलाश में। चन्ना मुझे ले चल, मेरे जीवन की प्यास तब तक तृप्त नहीं होगी जब तक गुरु कृपा का पात्र नहीं बनूंगा। मैं किसी गुरु के चरण शरण में मिटूंगा नहीं। उसकी कृपा का पात्र होने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे द्वार पर कोई सदगुरु आ नहीं सकता। मेरे पिता ने चारों ओर जाल बिछा रखा है सपाईज़म का, वो किसी को आने नहीं दे रहा। अरे इतने महल, हाँ चन्ना जो तुझे महल नजर आते हैं ये लपटे हैं अग्नि की, यह आग भभक रही है मोह माया की, ममता की, अटैचमेंट की, आसक्ति की। कहीं मैं इस अग्नि में जल भुन करके मर ना जाऊं और मेरी प्यास अधूरी ना रह जाए। जो तुझे सपनों में भी नसीब नहीं चन्ना, वो मुझे सब कुछ वास्तविक रूप में प्राप्त होकर के भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये हमरा हो नहीं सकता। जो हमरा है हमारा है, मैं उससे वंचित खड़ा हूं। बस उसी की याद में डूबने के लिए प्यास, एकमात्र विरह, एकमात्र तड़पन, एकमात्र व्यथा चारों ओर लहलहा गई है चन्ना। शीघ्र अति शीघ्र मुझको उस किनारे पर ले चल जहां से मैं अपनी खोज तलाश अपने मुर्शिद की, अपने लिविंग मास्टर की, अपने स्पिरिचुअल मास्टर की शुरू कर सकूं। 12 वर्ष लगातार अनेकों गुरुओं के द्वार पर बैठ करके आखिर अलारकालाम के द्वार पर पहुंचता है वह सिद्धार्थ राजकुमार। जब अलारकालाम के द्वार पर अपनी प्यास को शिखरों पर लहलहाता हुआ अनेकों गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करके आखिर सदगुरु के द्वार पर पहुंचा, तो रहा नहीं गया उस सिद्धार्थ से, उस राजकुमार से अपनी तड़पन प्यास व्यथा का शिखर, जगता हुआ शिखर अपने मुर्शिद, अपने सदगुरु के चरणों पर उतर गया और आंखों में सागर बहा करके कहता है, ओ मुर्शिद, ओ सदगुरु, ओ लारकालाम, अब तो तरस कर, अब तो मेरी ओर देख। 12 बरस गुजर गया मेरा, मैं 42 बरस का हो गया। 12 बरस हो गए मुझे तेरी प्यास में डूबे डूबे, परंतु अभी तक प्यास प्राणों में उतर करके परमात्मा नहीं पुकार पाई। अब तक विराट उतर नहीं पाया, अब तक प्यास तृप्त नहीं हो पाई। जो जो प्रभु के करीब होते हैं, जो जो मुर्शिद के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो जो प्रभु के करीब होते हैं, जो जो मुर्शिद के, जो जो वाहिगुरु के, जो जो मालिक के, जो जो प्रीतम के, जो जो खुदा के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो जो प्रभु के समीप होते हैं, जो जो स्वयं के समीप होते हैं।